हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऐश्वर्या। वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। आपको पता ही है सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जामिनेशन से ऑलमोस्ट अप्रोच कर रहे हैं और इन्हीं एग्जामिनेशंस में एक सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हमें बहुत सारी बातें पता चलने वाली हैं। कंज्यूमर कौन होता है, कैसे वो डिफरेंट है कस्टमर से, क्या क्या हमारे पास रिलीफ के मेथड्स हैं, अगर हमारे साथ कुछ चीट होता है तो हम कहाँ पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हमारे राइट्स क्या हैं। बहुत सारे आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मैं कोट करूंगी और साथ में हम उस पैटर्न पे भी बात करेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So we are going to start the session with a question। आपको ये बताना है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, ये कौन सी डेट को इफेक्ट में आया था। इसको आंसर को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंज्यूमर होता कौन है। क्या कंज्यूमर सिर्फ वो पर्सन है जो कि दुकान पर जाके सामान को खरीद रहा है? इसी पे थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। देखिए, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें ही आपको डेफिनेशन मिल जाएगी कंज्यूमर की। डेफिनेशन आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। अ कंज्यूमर इज एनी पर्सन हु बाइज गुड्स and services for a consideration which is paid or promised or partly paid or partly promised or under any scheme of deferred payment but does not include any person who buys goods और सर्विसेज फॉर रीसेल पर्पसेस। अब इसमें देखिए कुछ चेंजेस भी हैं। ये जो डेफिनेशन है ये मैंने आपको 1986 का जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, उसके हिसाब से कोट करी है। अब जो 2019 का एक्ट आ गया है इसमें क्या क्या एडिशंस हुए हम उस पर ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इतनी डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कंज्यूमर हम कह रहे हैं वो कौन है? ही इज़ अ पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कंसिडरेशन? कंसिडरेशन का मतलब है मॉनेटरी टर्म्स में कि आपने जो भी गुड खरीदा उसके रिटर्न में आपने जो भी शॉपकीपर था, रिटेलर था, आपने उसे जो पैसे दिए, दैट इज दी कंसिडरेशन। अब इसमें आगे देखिए, विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड, मतलब या तो आपने वो अमाउंट उसी समय पे कर दिया या आपने प्रॉमिस किया कि आप फ्यूचर में उस अमाउंट को पे करेंगे। आगे देखते हैं पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड, विच मीन्स कि जो भी अमाउंट था उसमें से सर्टन पोर्शन आपने अभी पे कर दिया और सर्टन पोर्शन आप बाद में पे करेंगे। आगे इसमें एक और चीज़ है, और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, विच मीन्स कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो प्रोडक्ट परचेज करा है उसका अमाउंट आप धीरे धीरे करके कुछ इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आप आगे आगे चल के पे करते रहेंगे। तो ऐसा भी पॉसिबल है, बट इसमें हम उन लोगों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं जो कि गुड्स को परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। तो अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से, बट आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस ये है कि आप उन गुड्स को फर्दर किसी और को सेल करने वाले हैं, देन आप कंज्यूमर नहीं हैं। अब देखिए, 2019 के हिसाब से जो एडिशंस आए हैं इसमें जो भी हम ऑनलाइन परचेजेस कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन कोई सेलिंग का प्लेटफॉर्म है वहाँ से गुड्स को परचेज करते हैं, या टेली मार्केटिंग आपने सुना होगा उससे रिलेटेड है, या मल्टी लेवल मार्केटिंग जो कि आपने एमवे प्रोडक्ट्स सुने होंगे, वो लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग को फॉलो करते हैं, तो वो भी इसमें ही आते हैं। तो बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आजकल बाइंग और सेलिंग होती है, बिकॉज आप देखो 1986 में जो ऑनलाइन ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म था वो नहीं था, और आज की डेट में बहुत ज़्यादा हम जो परसेंटेज है परचेजेस की वो हम ऑनलाइन करते हैं, तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, चलिए कुछ बात करते हैं जनरल एग्जांपल्स की। अगर हमें कोई प्रोडक्ट हमें फ्री में मिल रहा है, सपोज आपने देखा ही होगा बहुत जगह होते हैं कि फ्री हेल्थ चेकअप्स हैं या आई चेकअप्स हो रहे हैं, तो बहुत सी जगहों पे आपको फ्री जो चेकअप्स मिलते हैं उनमें अगर कोई सर्विस की डेफिशिएंसी होती है तो क्या हम वहाँ पे उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं या नहीं? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई फ्री सर्विस है तो वहाँ पर आप कंप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज आपने उस सर्विस के लिए कुछ भी पेमेंट नहीं किया है। आगे इसमें आप देखिए, जब मैंने आपको कंज्यूमर की डेफिनेशन बताई तो कंज्यूमर की डेफिनेशन 2 एस्पेक्ट में दी गई है। वन इज़ विद रेफरेंस टू गुड्स एंड द अदर इज़ विद रेफरेंस टू सर्विस। तो दोनों ही तरह से अगर कोई डेफिशिएंसी होती है सर्विस में या गुड्स में कोई आपको लगता है कि डिफेक्ट है, आप दोनों ही जगह पे कंज्यूमर के एंड पे आप उस चीज़ को कंप्लेन कर सकते हो। अब क्या होता है कि जो कंज्यूमर है उसको वो राइट्स मिले गए हैं। अब कंज्यूमर राइट्स के बारे में आपने शायद पहले भी सुना होगा, पता होगा आपको। अब आपको एक और चीज़ मुझे बतानी है कि जो कंज्यूमर राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और दे आर लीगल राइट्स। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो होते हैं दे आर बेसिकली जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं, और यहाँ पे जो हम राइट्स की बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया ही कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये 2019 का एक्ट है। तो ये जो हमें राइट्स मिल रहे हैं दे आर कमिंग फ्रॉम एन एक्ट, तो इनको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी राइट्स। तो किसी भी एक्ट के थ्रू अगर हमें राइट्स मिल रहे हैं दे आर नोन एज स्टैट्यूटरी राइट्स और से लीगल राइट्स, तो हम इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं बोलते। अब चलिए इन्हीं राइट्स के बारे में बात करते हैं, बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स हैं उनको कोट करती हूँ। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और जब आपने बिल पे किया तो उसमें आपने देखा होगा बहुत बार सर्विस चार्जेस लिख के आता है। अब ये जो सर्विस चार्ज है ये बेसिकली होता क्या है? दिस इज़ नॉट अ टैक्स, ये आपके लिए एक टिप होता है। तो अगर आपको रेस्टोरेंट की सर्विसेज आपको अच्छी लगी, जो भी आप सर्विस चाहते थे अकॉर्डिंगली आपको मिली हैं, तो आप उनको ये जो टिप है वो पे करते हैं।
तो इसी का अगर हम केस देखें कि आईपीएस ऑफिसर थे बॉम्बे में और ये अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाने गए और इन्होंने वहाँ पर जब पूरा अपना बिल देखा तो बिल में उनका जो भी अमाउंट था उसमें उन्होंने जो सर्विस चार्ज था वो और ऐड किया हुआ था। सो ही रिफ्यूज टू पे द सर्विस चार्ज बिकॉज ही सेड कि भाई मुझे यहाँ पे जो सर्विसेज थी वो एकदम ही इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी एंड आई डू नॉट विश टू पे। बट जो रेस्टोरेंट थे उन्होंने इस बात को नहीं माना और उन्होंने उनसे वो पेमेंट्स कराए। अब होता क्या है, यूजुअली हम भी एज कंज्यूमर्स हम वहाँ पे थोड़ा नेगोशिएशन करते हैं और हमारे फेवर में अगर बात नहीं होती तो हम उसे वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। बट यहाँ पे ये जो आईपीएस ऑफिसर थे व्हाट ही डिड वाज ही वेंट टू द कंज्यूमर कोर्ट्स और उन्होंने वहाँ पे जाके उस चीज़ को कंप्लेन किया एंड जो डिसीजन था वो उनके फेवर में आया। उनको 5000 जो अमाउंट था एज कॉम्पनसेशन मिला एंड 5000 एज लिटिगेशन जो चार्जेस उनके लगे थे वो अमाउंट भी उनको पे किया गया था। एंड व्हाट ही डिड वाज ये जो अमाउंट उनको रिसीव हुआ था ही गेव इट टू द चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड बिकॉज ही वांटेड टू से कि आपके जो भी राइट्स हैं वो आपको एक्सरसाइज करने चाहिए। ही वाज नॉट आफ्टर मनी कि भाई मुझे जो पैसा है वो मिल जाए, बट आपके जो राइट्स हैं वो आपको प्रॉपर्ली एक्सरसाइज करने चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं एक और केस के बारे में। जो विजय गोपाल जी थे हैदराबाद में, एक मूवी है, एक बहुत बड़ा मल्टीप्लेक्स था, वहाँ पे ये मूवी देखने गए एंड उनको बोला गया कि बाहर का जो खाना पीना है वो आप अंदर नहीं ला सकते। तो उन्होंने अपनी बॉटल जो थी वो बाहर ही छोड़ दी और देन ही वेंट इनसाइड फॉर द मूवी। और आपको पता है ये मूवी के बीच में ब्रेक होता है, हम खाना पानी कुछ ना कुछ चाहते हैं उस समय। सो ही वेंट आउट और वो ईटरी सेक्शन में गए और वहाँ पे उन्होंने पानी के लिए पूछा तो इट वॉज द सेम बॉटल, ऑलमोस्ट सिमिलर, वही ब्रांड जो था जो वो बाहर छोड़ के आए थे वही ब्रांड्स अवेलेबल थे अंदर भी, बट जो प्राइस था वो आपका एक्चुअल प्राइस से बाहर से ज़्यादा था। तो अब इसके लिए उन्होंने बोला कि भाई प्राइस आपने इतना ज़्यादा हाई क्यों किया हुआ है, या बाहर का जो खाना है आप अलाउ क्यों नहीं कर रहे हो, पानी क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हमारी जो कंपनी पॉलिसी है उसमें हम अलाउ नहीं करते हैं कि बाहर का पानी या कुछ भी खाना आप लेके आएँ, बिकॉज सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से हम इस चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं। तो उस समय उन्होंने वो पैसा दे दिया, बट लेटर ऑन ही वेंट टू द कंज्यूमर कोर्ट्स और उन्होंने वहाँ पे इस पिटिशन को फाइल किया जिसमें कि उनके फेवर में केस हुआ। तो कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि आपको फ्री वाटर प्रोवाइड करना चाहिए अंदर सिनेमा हॉल में। मोर ओवर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो एमआरपी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट इसी में मैं ऐड कर दूं कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनका एक वर्डिक्ट था कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में जा रहे हैं और वहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं जो कि एमआरपी से ज़्यादा पे बेचा जा रहा है तो ये पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पे एक कॉम्पोजिट ट्रांजैक्शन हो रहा है। वो आपको प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विद दैट सर्विस। तो यहाँ पे क्योंकि कॉम्पोजिट ट्रांजैक्शन है सो दे कैन चार्ज यू विद अ हायर एमआरपी। बट वैसे अगर जनरल देखा जाए तो आप किसी भी प्रोडक्ट पे हायर प्राइस आपको नहीं चार्ज करना चाहिए एज अ सेलर, आपको इन चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो कंज्यूमर है और जो रिटेलर है, जो भी आपकी कंपनी है, शॉप ओनर है, दोनों को ही एट द टाइम ऑफ जब वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं दोनों को ही अवेयर रखना है, केयरफुल होना है जो भी वो परचेज कर रहे हैं या जो भी वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं कंज्यूमर राइट्स के बारे में। तो जो कंज्यूमर राइट्स हैं, कितने राइट्स हैं, क्या क्या राइट्स हैं, उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राइट टू सेफ्टी के बारे में। राइट टू सेफ्टी ये कहता है कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, आप बना रहे हैं, आपको मेक श्योर करना है एज अ सेलर कि उसके जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या जो स्टैंडर्ड्स हैं आप उन्हें फॉलो करें। अगेन अगर एज अ कंज्यूमर हम बात करें तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें जो भी हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं हमें देखना है कि वो ISI मार्क्ड हो या जो भी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं उनको वो फुलफिल कर रहा हो। तो दोनों ही पार्टीज़ को अगेन देखना है कि आप अपनी तरफ से उस प्रोडक्ट में कोई भी लैग बिहाइंड नहीं कर रहे हो। सेकेंड आता है राइट टू चूज़। नाउ राइट टू चूज़ का मतलब क्या है कि एज अ कंज्यूमर यू हैव अ राइट कि जितने भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसमें से जो आपको लगता है आपके कॉम्पिटिटिव प्राइस के हिसाब से बेस्ट है आप उसे परचेज कर सकते हो। इसी राइट को हम राइट टू एश्योर्ड भी कह सकते हैं। वहाँ पे भी हम यही बात करते हैं कि जितने भी आपके पास अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उसमें से आप बेस्ट प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो एट द कॉम्पिटिटिव प्राइस। मोरओवर इसमें हम ये भी कहते हैं कि कोई भी कंपनी है, कोई भी सेलर है, वो मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकता, उसके जैसे और प्रोडक्ट्स भी और कंपनीज बना सकती हैं। तीसरी बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब आप देख सकते हैं बहुत सारे जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं या और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, इनमें देखिए बहुत सारी लेबलिंग होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट पे दी होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एज अ कंज्यूमर यू हैव अ राइट कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को पूछें, आप पता कर सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट पे कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है तो आपके पास पूरा राइट है कि आप उन चीज़ों को पता करें कि इस प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, से फॉर एग्जाम्पल कोई शर्ट आप खरीदते हैं या ट्राउजर्स खरीदते हैं, तो आप देखिए उसमें पूरा लिखा होता है कि ये कहाँ बना था, इसमें कितना % वूल है या इसमें कितना % कॉटन है। इसके अलावा राइट टू इन्फॉर्म में और भी चीज़ें आ सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, बार कोड है, हाउ टू यूज़ है या कॉशंस हैं कुछ। तो ये सारी चीज़ें, प्राइस, नेचुरली बहुत सारे आइटम्स जो कि आप राइट टू इन्फॉर्म के अंडर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट राइट दैट वी आर टॉकिंग हियर अबाउट इज राइट टू बी हर्ड। अब राइट टू बी हर्ड और एक और राइट है राइट टू सीक रिड्रेसल। इन दोनों के ही बीच का डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। राइट टू बी हर्ड का ये मतलब है कि अगर किसी सेलर ने या किसी कंपनी ने आपके साथ कुछ मैल प्रैक्टिसेस करी हैं या फिर आपके साथ कोई फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी करी है, दैट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करी है, तो ऐसे में आपके पास पूरा राइट है कि आप एक कंप्लेंट फाइल करें। इसी में मैं आपको बताती हूँ एडिशन जो है 2019 एक्ट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, उसमें वी हैव एन अथॉरिटी दैट इज सेंट्रल
कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अभी जो CCPA है इसका फंक्शन यही है कि ये इन्वेस्टिगेट करती है केसेस। आपको कोई कंप्लेंट बतानी है तो आप कंप्लेंट इनके पास जाके बता सकते हैं और ये उस कंप्लेंट पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर आपके साथ कुछ चीट हुआ हो तो ये इस चीज़ को लुक आफ्टर करते हैं। तो जो CCPA है वो एक बॉडी है और साथ में हमारे पास पूरा रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब हम आगे राइट्स में बात करें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में डिफरेंस क्या है। जो कस्टमर है इट कैन बी द पर्सन हु इज़ द कंज्यूमर और नॉट। इसका क्या मतलब है, देखिए जो कस्टमर है वो सामान को परचेज कर रहा है, बट ये भी हो सकता है कि वो जो कस्टमर जिसने वो सामान परचेज करा वो किसी और के लिए खरीद रहा है, ही इज़ परचेजिंग फॉर हिज फैमिली मेम्बर्स, या हो सकता है कि अपने किसी फ्रेंड के लिए वो सामान खरीद रहा हो। तो ये पर्सन जो है वो कस्टमर है और जो पर्सन उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला है दैट इज़ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो है वो केस को फाइल करता है। अब इसी में जो मैंने आपको बताया था अभी राइट टू बी हर्ड के बारे में, तो आप कंज्यूमर के तौर पे आप केस को फाइल करते हो। अब एक पार्टी तो हमने देख ली कि जो कंज्यूमर है वो केस को फाइल करता है, जो दूसरे एंड पे है, अब वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत बार कि जो प्रोडक्ट बना रहा है वो कोई और है और जो उस प्रोडक्ट को बेच रहा है वो कोई और है। से फॉर एग्जाम्पल आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपने सैमसंग का एक फ़ोन खरीदा और फ़ोन में जो था वो डेफिशिएंसी हुई, फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है, आपको फ़ोन की कुछ जो सर्विसेज हैं वो आपको पूरी प्रॉपर नहीं लग रही हैं, तो आप किसको कंप्लेन करेंगे? आप क्या कंपनी को कंप्लेन करेंगे या फिर आप जो अमेजोन कंपनी है उसको कंप्लेन करेंगे? तो ऐसे में देखिए आपका जो केस बनता है वो दोनों पार्टीज़ की तरफ ही बनता है और अगर ये केस में आप के फेवर में केस होता है तो ऐसे में आपका जो कॉम्पनसेशन अमाउंट होगा वो जज डिसाइड करता है, नेचुरली जो जूरी होती है वो डिसाइड करते हैं कि दोनों ही पार्टीज़ में से कितना कितना कॉम्पनसेशन अमाउंट कौन पे करने वाला है। आपने रिसेंटली देखा ही होगा कि बहुत बार ऐसा नोटिस किया गया है कि आपने कोई फ़ोन ऑर्डर करा और उसकी जगह साबुन आ गया, ऐसे ही कुछ आपने कोई फ़ोन ऑर्डर करा और उसकी जगह पत्थर निकल आए। तो बहुत ज़्यादा मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं और इनको भी कंट्रोल करने के लिए 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो आ जाती। तो अगर आपके साथ ऑनलाइन परचेजिंग या ऑनलाइन सेलिंग में आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो उसको भी हम इसमें लुक आफ्टर करते हैं। अब आप देखिए एक और चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है कि अगर कोई हमारे साथ चीटिंग होती है तो हम विद इन हाउ मच टाइम हम उस चीज़ के लिए कंप्लेन कर सकते हैं। तो जो टाइम पीरियड है दैट इज़ ऑफ 2 ईयर्स, इसको हम कहते हैं लिमिटेशन पीरियड। तो यू हैव अ 2 ईयर्स टाइम पीरियड। तो जिस दिन वो कॉज ऑफ एक्शन हुआ वहाँ उसी डेट से 2 ईयर्स का आपके पास टाइम है, आप अपने जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है उसे आप कह सकते हैं। मोरओवर 2019 के हिसाब से देखा जाए तो 2019 एक्ट में ये है कि अगर आपके साथ कोई कंपनी ने कोई फ्रॉड किया, कोई ऑनलाइन कंपनी ने फ्रॉड किया है जिसमें आपने कोई परचेज़ करा कोई प्रोडक्ट और वहाँ पे वो कंपनी के एंड से भी फॉल्ट है, तो ऐसे में आप उस जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर आप ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं, आप उन्हें मेंशन कर सकते हैं और उन्हें आपकी मेल का जो है एक्नॉलेज भी करना होगा एंड विद इन 1 मंथ उनको आपको रिप्लाई भी करना है कि उसमें शॉर्टकमिंग क्या थी। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहीं पे आपका जो मैटर है वो क्लोज भी हो सकता है और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है विद द सर्विस तो आप जाके कंज्यूमर कोर्ट्स में भी अप्रोच कर सकते हैं। आप इस बात करते हैं राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू सीक रिड्रेसल के बारे में। राइट टू बी हर्ड का मतलब ये है कि एज अ कंज्यूमर अगर आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, कुछ गलत हुआ है तो आप उसके लिए फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट को। और जो हमारे पास कोर्ट्स हैं दैट इज़ 3 लेवल चेन है यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, ये तीनों ही जो कोर्ट्स हैं आपके पास इनमें आप जाके अप्रोच कर सकते हैं और आप अग्रीव्ड पार्टी के तौर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। इसी में एडिशन अगर करा जाए तो दैट इज़ राइट टू सीक रिड्रेसल। तो अगर केस आपके फेवर में होता है और अपोजिट पार्टी को गिल्टी माना जाता है तो ऐसे में आपको कुछ रिलीफ हैं जो कि कोर्ट प्रोवाइड करता है। रिलीफ क्या क्या अवेलेबल हैं? इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको रिफंड कर दिया जाए पूरा प्राइस या फिर आपको रिप्लेस कर दिया जाए प्रोडक्ट, और इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको जो भी कॉम्पनसेशन अमाउंट था और जो वैल्यू ऑफ गुड था वो दोनों ही आपको पे किए जाएँ। और इट कैन बी पॉसिबिलिटी कि जो हज़ार्डस गुड्स थे, अगर वो हज़ार्डस गुड्स वहाँ पे सेल आउट हो रहे हैं तो उनको पूरी तरह से उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे सीज कर दिया जाए या फिर उनको सेल करना ही, सेलर को मना कर दिया जाए, डिसकंटिन्यू करना हो। तो इस तरह की जो रिलीफ हैं वो एक जो कोर्ट है वो बना सकता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे साल की फ़ीस चार्ज करते हैं, या बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो पूरे साल की फ़ीस चार्ज करते हैं। और मान लीजिए कि ऐसे में किसी प्रॉब्लम की वजह से आप उसे डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपका जो बचा हुआ अमाउंट है, मान लीजिए आपका वो 2 साल का कोर्स था या 2 साल के अपने कोचिंग का जो अमाउंट था वो आपने पे किया हुआ है और उसमें से सिर्फ 6 महीने बाद ही आपको किसी वजह से उसको आपको छोड़ना पड़ता है, तो वो जो कोचिंग सेंटर है या वो जो कॉलेज है दे हैव टू पे द अमाउंट बैक। जो भी आपका बचा हुआ अमाउंट है वो उनको पे करना होता है। तो बहुत सारे राइट्स हैं हमारे एज कंज्यूमर्स, एज स्टूडेंट्स, हमें नहीं पता होते हैं
तो वो हमें ज़रूर एक्सरसाइज करने होते हैं। लास्ट जो राइट है उसके बारे में बात करते हैं, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसका ये मतलब है एज अ कंज्यूमर हमारे पास पूरी अथॉरिटी है, पूरा राइट है कि अगर किसी तरह की कोई सेमिनार है, कोई कंज्यूमर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आपके पास पूरा राइट है कि आप उसे एक्सेस कर सकें। बहुत सारे NGOs भी हैं जो इस तरफ पे काम कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू एजुकेट कंज्यूमर्स, वो लोगों को बता रहे हैं उनके राइट्स क्या हैं। तो आपके पास पूरा राइट है कि आप अपने जो भी आपके डूज एंड डोंट्स हैं, जो राइट्स हैं, रिलीव्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आप उन्हें पता कर सकते हैं। तो बहुत सारे और वर्कशॉप्स होते हैं, कैंपेन्स होते रहते हैं। जो CCPA के बारे में मैंने आपको बताया, वो भी बहुत सारे वर्कशॉप्स करते हैं, कैंपेन्स करते हैं। तो इसके थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है मार्केट में, उनको जानने का आपको पूरा हक है एज अ कंज्यूमर। एक और टॉपिक को हम आज कवर कर रहे हैं, दैट इज कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो वी ऑल आर वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड वी आर ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर के तौर पे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ वी हैव टू टेक अ कैश मेमो। ये अगर हम बोर्ड पर्सपेक्टिव से ही बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, हम उसका क्या करते हैं, हम कैश मेमो नहीं लेते। मतलब हम जो ऑफिशियल बिल होता है वो हम नहीं लेते हैं। आपने देखा हो बहुत बार क्या कहते हैं रिटेलर्स कि वो उसे किसी शीट पर लिख के आपको अमाउंट दे देते हैं या आपको जनरली बता देते हैं, आप वो अमाउंट पे कर देते हैं। तो ऐसा ना करके आपको करना क्या है, आपको एक कैश मेमो लेना है। बिकॉज व्हेन यू गो फॉर अ कैश मेमो, वो आपका एक प्रूफ बन जाता है परचेज का कि आपने उस शॉप से ये प्रोडक्ट खरीदा है। अदरवाइज आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, यू हैव टू असर्ट योरसेल्फ ऑफ अ फेयर डील। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपके साथ कुछ चीट हुआ, कुछ गलत हुआ। थर्ड इज़ कि अगर आपके साथ कुछ चीट हुआ भी है तो आपको जो भी एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोड्स हैं, जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, तो वहाँ पे आपको जाके उसके बारे में कंप्लेन ज़रूर करना है। एक और देख लेते हैं, दैट एज ए कंज्यूमर वी हैव टू रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि जो भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहा हो। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं जो कि एनवायरनमेंट को हार्म करता है, तो ये एक जनरल सोशल सेंस में देखा जाए तो गलत है। तो वील बी टॉकिंग अबाउट वन मोर केस, एक रिसेंट केस है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वील बी टॉकिंग अबाउट द 3 टायर मैकेनिज्म, प्रॉपर जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोरओवर हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी। कोई जनरल मैं आपसे बात करना चाहती थी, आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे एड्स आते हैं टीवी पे, और ये एड्स जो होते हैं मिसलीडिंग होते हैं। छोटे बच्चे भी इन एड्स को देखते हैं और इन एड्स में आपको दिखाते हैं कि अगर आपने ये कोई हेयर ऑयल यूज़ करा तो जो बाल हैं और लंबे हो जाएंगे, या फिर आपने कोई चॉकलेट खाई तो आपका दिन जो है बहुत अच्छा जाएगा, या मे बी वो कह रहे हैं कि अगर आपने ये प्रोडक्ट यूज़ करा, आपने ये कोई ड्रिंक पी तो इससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताजगी आ जाएगी। तो ये सब बेसिकली हैं क्या, दे आर ऑल मिसलीडिंग एड्स। इन एड्स के अगेंस्ट भी आप कंप्लेन कर सकते हो। तो अभी देखा गया है कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, अगर ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं जो कि इन्फीरियर क्वालिटी का है, या उसमें जो भी बोला गया है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, वो मिसलीड एड है, तो इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इन पे भी फाइन हो सकता है या इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। तो इन पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे बढ़ा दी गई है। तो आज का पूरा एक समअप कर लेते हैं। हमने सबसे पहले कंज्यूमर के बारे में बात करी। आपको मुझे ये ज़रूर बताना है कि कौन से डेट को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 का है वो लॉन्च किया गया था। अर्लियर आपको पता ही होगा 1986 का जो एक्ट है वो चलता था, पर 2019 में ये नया एक्ट जो था वो आया। आगे हमने जो इस पे बात करी थी दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस रिलीफ्स, क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं कंज्यूमर के। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में विल बी टॉकिंग अबाउट द रिड्रेसल मैकेनिज्म, उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं नए एक्ट में दैट यू शुड नो। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।